जय आदिवासी, जय जोहार। तो स्वागत करते हैं आप सबका एक और नए वीडियो में। तो आज हम जानने वाले हैं कालीबाई भील के बारे में। आजादी से पहले जब राजस्थान के आदिवासी इलाकों में साजिश के तहत शिक्षा के उजियारे को जुलूमत के अंधेरे से मिटाया जा रहा था, पाठशालाओं में तालाबंदी कर गुरुजनों को घसीटकर मारा पीटा जा रहा था, सरकारी दहशतगर्दी के उस माहौल में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के छोटे से गांव रास्तापाल की कालीबाई भील अपने गुरु को बचाने के लिए हाथ में हंसिया लेकर हुकूमत के सैनिकों से अकेले भिड़ गई थी। रास्तापाल गांव की पाठशाला के गुरु सेंगा भाई की जान बचाते हुए कालीबाई भील उस समय के जुल्मी शासन की बंदूकी गोलियों की शिकार हुई। बलिदान की इस महान घटना के समय डूंगरपुर रियासत के शासक महारावल लक्ष्मण सिंह थे और वे अंग्रेजों की हुकूमत की सहायता से अपना राज्य चलाते थे। उस समय के महान समाज सेवी श्री भोगीलाल पंड्या के तत्वाधान में एक जन आंदोलन चलाया गया जो समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य करने लगा। डूंगरपुर रियासत के गांव-गांव में क्षेत्रीय स्तर पर स्कूल खोले गए। उनमें भील, मीणा, डामोर और किसान वर्ग के बालकों को शिक्षा दी जाती थी तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता था। पाठशाला में आसपास के बालक अध्ययन करने के लिए आने लगे। जब महारावल लक्ष्मण सिंह को इन गतिविधियों का पता चला तो उन्होंने एवं उनके सहकारियों ने सोचा कि यदि भील और मीणों के बच्चे पढ़ गए, उनको ज्ञान हो गया, शिक्षित हो गए तो मेरे लिए भयंकर परेशानी पैदा हो जाएगी, क्योंकि पढ़ने के बाद यह सब अपना अधिकार मांगने लग जाएंगे और इनमें जागृति पैदा हो जाएगी। इस सोच के चलते लक्ष्मण सिंह ने पाठशाला संचालन को रोकने के लिए सन 1942 में कानून बनाकर पाठशालाओं को बंद करने की योजना बनाई। उन्होंने मजिस्ट्रेट नियुक्त किया और मजिस्ट्रेट ने जगह जगह जहां जहां भील मीणाओं के गांवों में स्कूल खुले हुए थे उनको अभियान चलाकर बंद करवाने लगे। अभियान को सफल बनाने के लिए पुलिस और सेना की मदद ली गई। इसी के तहत रास्तापाल की पाठशाला बंद करवाने हेतु एक मजिस्ट्रेट, एक पुलिस अधीक्षक और एक ट्रक भरकर पुलिस व सैनिकों को उस गांव में भेजा गया। रास्तापाल में नाना भाई खाट गांव के बालक बालिकाओं को अपने घर बुलाकर विद्या अध्ययन कराते थे। इस पाठशाला में उनका सहयोग देने के लिए अध्यापक के रूप में गांव बेड़ा मार्गिया के सेंगा भाई भी अपनी सेवा देते थे। पाठशाला के सभी खर्चे नाना भाई खांट वहन करते थे। राजकीय आदेशों के बावजूद भी इन्होंने पाठशाला में पढ़ाना जारी रखा। 19 जून 1947 को जब पुलिस नाना भाई खाट की पाठशाला पर पहुंची तब वहां नाना भाई खाट और अध्यापक सेंगा भाई दोनों उपस्थित थे। पुलिस ने दोनों को कमरे में बंद कर बंदूकों के कुंदों से मारना पीटना शुरू कर दिया तथा मजिस्ट्रेट ने नाना भाई को स्कूल में ताला लगाने के लिए कहा। नाना भाई ने ताला लगाने से मना कर दिया तथा चाबी नहीं देने पर सैनिक ने उन दोनों को ट्रक के पीछे रस्सी से बांधकर घसीटने की तैयारी करने लगे। तभी वहां 13 साल की छोटी सी बच्ची तेज गति से आगे बढ़ती है और गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए उसके पास पहुंच जाती है तथा अपने हाथ की दातली से उस रस्सी को काटना चाहती है। परंतु उस बाला को क्या पता था कि जागीरदार और अंग्रेजों की पुलिस इतनी निर्दयी थी कि वह एक बालिका पर भी गोली चला सकती थी। जब वह गाड़ी के नजदीक पहुंची तो पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक दिया तथा उस वीर बाला कालीबाई को डराया धमकाया और वापस लौट जाने के लिए कहा। परंतु वह कालीबाई एक वीर बाला थी जिसके मन में जोश था और अपने गुरुजी को पुलिस के द्वारा पीटते हुए देखकर उसका खून खोल उठा। उसने पुलिस की एक नहीं सुनी और अपने मास्टर जी को बचाना चाहती थी और उस रस्सी को जोश भरे हाथों से एक ही झटके में काट दिया। लेकिन यह देखकर पुलिस बहुत गुस्सा हो गई और पुलिसों ने उस नन्ही बालिका के ऊपर गोलियों की बौछार शुरू कर दी और इस तरह कालीबाई ने अपने गुरुजी के लिए बलिदान कर दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारे बाप दादाओं का इतिहास जानना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय आदिवासी, जय जोहार।